So जून जुलाई से मॉक दे रहे होगे, रिवीजन हो रहा होगा, एंड देन द फाइनल व्हाट यू डिड इज लाइक कैट के 20 डेज पहले पूरा रिवीजन, पूरा क्लास का पीडीएफ निकाल सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो हमने ऑलमोस्ट तो क्लास में आई थिंक 2000 प्लस क्वेश्चंस किए होंगे, सॉल्व ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट। यस सर। सब मतलब क्वांट्स में इतनी प्रैक्टिस करी थी, मेरी स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी। मतलब जो टाइम पहले क्लास में 2 घंटे में होता था, अब वो मतलब अराउंड 20 मिनट्स में पीडीएफ में यूं हो जाता था। तो वो प्रैक्टिस हो गया था। दैट्स प्रैक्टिस। हम लोग बोलते रहते हैं ना कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस। सॉल्विंग सम 2000 क्वेश्चंस इन 20 डेज, इतना हाई प्रैक्टिस में रखना है। एंड उसके बाद कैट जब दे रहे हो तो पेपर बहुत फैमिलियर लग रहा होगा, मतलब बहुत इजी लग रहा था, बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कैट पेपर इतना इजी नहीं था। आपका स्लॉट कौन सा था? स्लॉट नंबर 2। स्लॉट 2 था। आई मस्ट टेल यू कि स्लॉट 2 का अगर आप रेटिंग करोगे क्वांट का ना, तो स्लॉट 2 वाज द टफेस्ट ऑफ ऑल द स्लॉट। नॉट टफेस्ट नहीं बोलूंगा मैं पेपर में, बट रिलेटिवली स्लॉट 1 स्लॉट 3 से, ओके। बट इतनी प्रैक्टिस की कि पेपर वाज लुकिंग इजी टू हिम। एंड हाउ मच यू स्कोर्ड इन क्वांट फाइनली? स्केल स्कोर तो परसेंटाइल 99.89 समथिंग। एंड स्कोर कितना था? 44। That's around 15 to 16 correct questions, right? ठीक है। तो बहुत very decent, ठीक है। That's a strategy, correct strategy he has followed actually, ठीक है। Throughout the year, be in high practice. Throughout the year, solve a lot of questions, classes करो, practice करो, and then CAT के पहले एक बार पूरा revise कर लो, ठीक है। Great, बहुत बढ़िया। Now LRDA, ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत लोग डरते हैं, ठीक है। And many people panicked in exam also, okay। Many people like एग्जाम में ब्लैकआउट हो गए थे LRDA में, बिकॉज सेट्स आर नॉट दैट डायरेक्ट, नहीं दिखा डायरेक्टली, है ना। तो वो कैसे, मतलब वो तो एग्जाम डे के बारे में बाद में आएंगे। वो पहले LRDA में कैसे प्रैक्टिस किया था, लाइक प्री प्रिपरेशन, प्री एग्जाम फेज? सर पहले जैसे आपको पॉइंट्स में बताया कि आपकी क्लासेस फॉलो करी, बाकी जैसे पुराने जो कैट के पेपर्स थे, मैंने वो सारे निकाल दिए, और वो LRDA के उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। तो पहले जो 2008-2009 के मेमोरी बेस्ड पेपर थे, और वो बहुत इजी थे, क्योंकि कैट का मतलब मेरे ख्याल से 16-17 के अराउंड फिर ना थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई कर दिया। तो सारे कैट के मैंने पुराने पेपर सॉल्व करे, जेड के भी पुराने थोड़े बहुत सॉल्व करे। लास्ट 4-5 इयर्स नहीं सर, 2008-2009 वाले भी। 8-9 तो इजी, मतलब हाँ वो बहुत इजी थे, बट मतलब मैं रिकमेंड करूंगा किसी को तो वो लास्ट 16-17 से स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रेंड अभी वही फॉलो हो रहा है। तो आपकी क्लासेस अटेंड करी, बहुत सारे मॉक्स दिए, सेक्शनल्स दिए, पेपर सॉल्व करें, दैट्स इट। ओके, तो मतलब एक रफ नंबर अगर मैं बताऊं कि कितने अपने LRDA सेट सॉल्व किए होंगे इन टोटल? सर रफ नंबर तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 1000 करे होंगे। क्लास हमने तो क्लास में 500 कर लिए थे, क्लास में सारे कर लिए थे। यस सर। प्लस मॉक्स प्लस सेक्शनल्स, तो अराउंड 1000 सेट्स। अगेन समझ रहे हो, ठीक है। 1000 सेट्स इज लाइक इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग राइट नाउ, अभी आपके पास कैट में ऑलमोस्ट आई थिंक 11 मंथ्स है ना? 11 मंथ्स, सो अराउंड 330 डेज है। सो अभी से लेके ऑन एन एवरेज सॉल्विंग 3 to 4 सेट्स अ डे कंसिस्टेंटली, बीच में कुछ भी इश्यूज नहीं है, एग्जाम कॉलेज के आ सकते हैं, ठीक है। ऑल दैट आपका एवरेज को और इंक्रीज करेगा, है ना, जिस टाइम पढ़ाई की होगी। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप 330 डेज में आप 1000 सेट सॉल्व कर रहे हो। कीपिंग दैट कंसिस्टेंसी इज अ रियल डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। दैट्स लाइक हैट्स ऑफ टू हिज हार्ड वर्क। ये बहुत ही हार्ड वर्क है। तो LRDA में देखो, एक्चुअली LRDA ये ऐसा सब्जेक्ट भी है, सो आई वांट टू ऐड दैट LRDA में ना इतना स्मार्ट वर्क नहीं चलता। अब बोले स्मार्ट वर्क LRDA में नहीं है। LRDA इज अ रियल हार्ड वर्क, जहाँ पे कैट, क्योंकि एक्चुअली कैट क्या समझता है ना, कैट पेपर क्या समझता है, लाइक LRDA हमारा गेम है। क्वांट लेके आए, क्वांट रिपीटेबल है, वही अलजेब्रा आना है, वही अरिथमेटिक आना है, ठीक है। बहुत लोग प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। LRDA में रियल एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स गिव सम गुड टेस्ट सेट्स, हाँ, थोड़े से अननोन सेट्स, एंड लेट्स ट्राई टू चेक द लॉजिक कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको उसके पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग अराउंड 700-800,000 सेट्स इन नेक्स्ट 11 मंथ्स, ठीक है। आई थिंक यही बोलोगे कैट 23 के लोगों को? ओके। एंड अगेन मल्टीपल सोर्सेज, राइट? कोई बुक तो नहीं है LRDA के लिए? नहीं आती, क्योंकि हर कोई मुझसे ही पूछता है, सर बुक बताओ। देख लो, अभी मैंने मल्टीपल लोगों से बात की है, नोबडी हैज फॉलोड एनी बुक इन LRDA, ठीक है। तो अच्छी बुक है ही नहीं LRDA के मार्केट में, यू गॉट टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दैट फेज जब आपने मॉक स्टार्ट किया था, ठीक है, बिकॉज प्रिपरेशन में मॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहता है, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल जून जुलाई से मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हाँ, सो नाउ यू हैव टू गिविंग लाइक एवरी वीक 1 or 2 मॉक्स दे रहे हो आप। ओके, सो एवरी वीक 3 मॉक्स दे रहे हो आप। तो जब आप एवरी वीक 3 मॉक दे रहे हो, तो बेसिकली हर एक मॉक को बहुत डीपली देते होगे, एनालाइज करते होगे। तो कभी समटाइम लाइक स्कोर फॉल होता है, जैसा आपने बताया कि VRC में आपको 45% आया था, तो स्कोर फॉल हुआ होगा, थोड़ा डीमोटिवेट हुए होगे। सो हाउ डू यू अगेन कीप अप विद दैट
पेस लाइक योर माइंड? ओके, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो मतलब मैं उनसे रेगुलरली टॉक करता रहता था कि मतलब मेरा मार्क्स परसेंटाइल ऐसा आ रहे हैं, स्कोर्स ऐसा चल रहे हैं, तो दे केप्ट मी मोटिवेटेड। मतलब पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैट प्रिपरेशन में मेरे ख्याल से। So actually peer group is very important because आज के टाइम में इतने टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है, कि sometime like and obviously if 100 people are speaking around you, out of 100 only 2 will get 98 plus, है ना, बाकी 98 लोगों को तो इतनी बात ध्यान देनी नहीं है, तो बट जिसका शोर किसका सुनाई देगा, उन 98 लोगों का, ठीक है, और उसमें से भी जो 80 लोग होंगे उनको 80 से भी कम परसेंटाइल आएगा, ओके। तो ग्रुप्स में इतनी बात नहीं सुननी है सबकी, ओके, यू आर नॉट लिसन टू एवरीवन इन द ग्रुप, सो स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लाइक मेक फ्रेंड्स विद गुड पीपल, जो लोग अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इन प्रिपरेशन, अदरवाइज फिर ये ऐसे रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स एक्चुअली, ओके। सो कृष्ण, नाउ अभी इसके बाद जैसे मान लो कि आपने ये फेज निकाल लिया कि भाई मॉक्स में कम आए थे, कि समटाइम LRDI में ही टोल्ड की 22% आया था, ही टोल्ड की VRC में 45% आया था, ओके। सो ऑल दैट फेज लाइक यू क्रॉस्ड एंड यू रीच दैट D-Day नाउ, ओके। अब टैलेंट तो हो गया है, बट अब वर्ल्ड कप फाइनल है, अब इसमें कोई गारंटी तो नहीं कि इसको सेंचुरी करेंगे, तो कैसे माइंड का फोकस रखा था, अपने आप को बिल्कुल फोकस रखा था एंड लाइक कंप्लीटली वी आर डेडिकेटेड ऑन दैट डे, कुछ भी गलत नहीं करना? सब मैंने सिक्योरिटी के लिए सारे एग्जाम्स का फॉर्म भर दिया था, कैट, स्नैप, एनमेट, ज़ेड एंड IFT, ओके। तो जैसे आपने क्लास में बताया था कि अपन मेहनत करिए, ठीक है, अपने 4 दिन गलत हो सकते हैं, मतलब 4 दिन अपना लक खराब हो सकता है, एक दिन तो अच्छा निकलेगा। तो कैट में फ्री माइंड होके गया था कि अपने को बस ऐसा नहीं कि IIM में जाना है, बहुत सारे कॉलेजेस है, अपन सारे एग्जाम देंगे, कोई ना कोई अच्छे चली जाएगा। तो मतलब इतना एंग्जाइटी नहीं ले रहा था मैं, थोड़ी बहुत सबको होती है, बट मैंने इतनी एंग्जाइटी नहीं ली, मतलब मैंने फ्री माइंड से अटेम्प्ट करा और थैंक गॉड हो गया। ऑब्वियसली मतलब you got 5 good exams, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है, तो तभी, क्योंकि सबमिटली लाइक कैट लाइफ है, कैट खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया, नहीं, सो ऐसा नहीं होता, जस्ट लाइक 4-5 गुड एग्जाम्स वेयर यू कैन स्टार्ट योर लाइफ इन 10 to top 20 कॉलेजेस में भी सब ऑलमोस्ट इक्वल देते हैं अपॉर्चुनिटीज, है ना, उनमें टॉप 10 के लिए और भी कॉलेजेस हैं, तो जब आप थोड़ा माइंड को फ्री रख के जाओगे तभी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, ओके। बट फिर भी जब कैट दे रहे होगे तो was that everybody was everything was as per the planning? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। मतलब LRDI मैंने जैसे स्टार्ट करा तो LRDI का फर्स्ट सेट मैंने एक बार अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ, ठीक है, मेरे को लगा कि वेन डायग्राम में होना तो चाहिए, एक बार अटेम्प्ट करते हो जाएगा, स्लॉट 2 ना, स्लॉट 2, ओके। एक बार अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ, बट वो पता है वहां पे ऐसा आना नहीं चाहिए, बट मेरा ईगो बीच में आ गया कि वेन डायग्राम है मैं करके ही रहूंगा, तो मैंने एक बार अटेम्प्ट करा, हो गया। तो मतलब मेरा 15 to 16 मिनट लग गए थे, मतलब मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अब मेरे अंदर था ईगो और मैं उसमें गिव इन कर गया। तो फिर 16 मिनट्स में मेरा फर्स्ट सेट हुआ और फिर अराउंड 10 मिनट्स को मैंने दूसरे सेकंड एंड थर्ड सेट को दिया एंड हो गया। बाकी अराउंड LRDI के स्टार्टिंग में मैं 5 मिनट्स ऐसे देता था कि सारे सेट्स पढ़ूं और जौन से सेट्स इजी लग रहे हैं उनको रैंकिंग कर देता था, जैसे सेकंड सेट सबसे इजी लग रहा था फर्स्ट रैंक उसको, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक, और फिर उसके बेसिस पे करता था। बाकी क्वांट्स मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती थी, मतलब ऐसा लगता था आ सब जाएगा, बट लगता था कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, तो क्वांट्स में मैं बाय फ्लो चलता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलता था एंड 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन को देता था, अगर नहीं होता था तो फिर अगले पे पहुंच जाता था, और कोई क्वेश्चन ऐसे लगते थे कि हो जाएगा ये, इसमें थोड़ी और मेहनत लगेगी, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चले जाता था। ओके, एंड VRC वाज स्मूथ? VRC हाँ सर, आई थिंक VRC वाज स्मूथ। ओके, एक्चुअली हमने इसके मेरे एग्जाम के बारे में क्लास में काफी बातें की है, सो वी यूज्ड टू टॉक इन द क्लासेस कि इतना लोड नहीं लेना है, 4 से 5 एग्जाम अपने पास है ना, कोई भी एक अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा, विल गेट इनटू सम कॉलेज, एंड व्हेन योर प्रिपरेशन इज गुड तो ऐसे ही होता है। कैट ही बहुत अच्छा हो गया इनका एंड यू गॉट 99.9।